नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। आपने फिल्मों के लिए कलाकारों का ऑडिशन या फिर स्क्रीन टेस्ट लिए जाने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अगर कोई आपसे यह कहे कि कहीं कत्ल के लिए कातिलों का ऑडिशन लिया गया तो इसे आप क्या कहेंगे? यह यकीनन एक अजीब और हैरान करने वाली कहानी है। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक कत्ल के लिए जो साजिश रची गई, उसमें बाकायदा कातिलों का ऑडिशन लिया गया, उनकी आवाज रिकॉर्ड की गई और जिस कत्ल के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाएं, वो साजिश कैसी होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। राकेश हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो रुपयों का इंतजाम कर लो। हेलो, हमने राकेश को उठा लिया है। रुपयों का इंतजाम कर लो, वरना बुरी खबर के लिए तैयार रहो। हेलो, राकेश हमारे पास है। चुपचाप रुपयों का इंतजाम कर लो। अगर कोई चालाकी दिखाई तो राकेश घर नहीं लौटेगा। ये शायद दुनिया का ऐसा पहला कत्ल होगा जिसमें मास्टरमाइंड ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने से पहले बाकायदा अपने गुर्गों का ऑडिशन लिया, या फिर यूं कहें कि उनका वॉइस टेस्ट करवाया और उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा। गुर्गों ने कुछ इसी अंदाज में अपने आका के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की और फिर मास्टरमाइंड ने एक शख्स के मौत के परवाने पर दस्तखत कर डाले। दिमाग घुमा देने वाली कत्ल की इस साजिश को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए पूरे मामले को शुरू से जानना होगा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राकेश वार्ष्णे इस रोज काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकले, लेकिन फिर लौट कर नहीं आए। लेकिन जब राकेश नहीं लौटे और उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आने लगा, तो उन्होंने राकेश के दोस्त और उनके साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले राजू उपाध्याय को कांटेक्ट किया। अब चूंकि राजू का राकेश के साथ रोज का उठना बैठना था, तो राकेश की इस रहस्यमयी गुमशुदगी से राजू भी हैरान हो गया और उसने घरवालों के साथ मिलकर राकेश को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। राजू ने बताया कि उसने कई बार राकेश को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अब राकेश के घर वालों के साथ साथ राजू ने अपने दोस्त राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अभी पुलिस राकेश का कुछ पता लगा पाती, तब तक इस मामले में खतरनाक ट्विस्ट आ गया। राकेश के घर वालों के पास अब अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आने लगे। कॉल करने वालों ने राकेश को अगवा कर लिए जाने की बात कही और कहा कि अगर उन्होंने पुलिस को बताने की गलती की तो वो राकेश की हत्या कर देंगे। अब ऐसे फोन कॉल से घर वालों का बुरी तरह डर जाना लाजमी था, लिहाजा अब घर वाले चुपचाप राकेश को अगवा करने वाले लोगों के अगले कॉल का इंतजार करने लगे। उधर वक्त गुजरता रहा, लेकिन न तो राकेश का कुछ पता चला और न ही उसे किडनैप करने वाले लोगों ने फिर से उनके घर वालों को कोई कॉल ही किया। अब घर वालों की फिक्र बढ़ गई। अब कॉल वाली बात भी पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर उन्हें ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर दिक्कत यह थी कि जिन भी नंबर से राकेश के घर वालों को एक बार भी कॉल किया गया, वो सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ हो चुके थे, यानी चाहकर भी पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ रही थी। उधर राकेश के घर वालों को इस गुमशुदगी को लेकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। प्रॉपर्टी के कारोबार को लेकर राकेश की कई लोगों से अनबन थी। ऐसे में घर वाले सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश से रंजिश रखने वाले लोगों ने ही उसे कहीं गायब कर दिया हो। खुद राकेश के दोस्त राजू का भी कुछ ऐसा ही मानना था। और फिर इस मामले की तह तक जाने के लिए घर वालों ने कोर्ट में राकेश के कुछ दुश्मनों के खिलाफ याचिका दायर करवा दी। उधर गाजियाबाद पुलिस अब भी इस मामले में पूरी तरह क्लूलेस थी। लाख कोशिश करने के बावजूद उसके पास इस गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं था। और तब पुलिस ने एक रोज राकेश के दोस्त राजू के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। पुलिस ने अब राजू के मोबाइल फोन की सीडीआर और लोकेशन चेक की और ये देखकर हैरान रह गई कि 20 फरवरी को
जिस रोज राकेश अपने घर से गायब हुआ था, उस रोज राजू दिन भर राकेश के ही साथ था। यानी दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन गाजियाबाद और दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर साथ साथ नजर आ रही थी। अब पुलिस ने शक के आधार पर राकेश वार्ष्णेय के सबसे करीबी दोस्त और उसके बिजनेस पार्टनर राजू उपाध्याय को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। शुरू में तो राजू ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, अपनी बेगुनाही के झूठे सबूत दिखाए, लेकिन जब पुलिस ने उसका असली सबूतों से सामना करवाया तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि अपने दोस्त और पार्टनर की गुमशुदगी में असल में उसी का हाथ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पूछताछ में राजू ने खुलासा किया कि उसने अपने दोस्त राकेश को सिर्फ गायब ही नहीं किया, बल्कि उसका कत्ल भी कर चुका है। राजू ने बताया कि उसने राकेश की हत्या 20 फरवरी को ही कर दी थी और उसकी लाश गाजियाबाद के पास से बहने वाले गंग नहर में ठिकाने लगा दी थी। लेकिन यह अपने आप में एक हैरान करने वाली बात थी। एक दोस्त जिस पर खुद राकेश और उसके घर वाले हद से ज्यादा भरोसा करते थे, जो राकेश की गुमशुदगी के बाद उसे ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा भाग दौड़ कर रहा था, यहां तफ्तीश में राकेश के कत्ल में उसी का चेहरा बेनकाब हो चुका था। सवाल था, आखिर क्यों राजू उपाध्याय ने राकेश का कत्ल कर दिया? दोनों दोस्त थे, तो फिर दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई? कत्ल के बाद वो क्यों राकेश को ढूंढने का नाटक करता रहा? और सबसे अहम ये कि कत्ल राजू ने ही किया था, तो फिर राकेश की गुमशुदगी को अपहरण बताकर उसके घर वालों को धमकाने वाले लोग कौन थे? राकेश के घर वालों को फोन कौन करता था? तफ्तीश में इन सारे सवालों का खुलासा हुआ। पता चला कि 20 फरवरी को राजू ही राकेश को अपने साथ दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद अपने दफ्तर में लेकर गया और वहां धोखे से शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। लेकिन उसका इरादा राकेश का कत्ल जहर से करने का नहीं था, लिहाजा पहले उसने उसे जहर पिलाया और फिर एक के बाद एक उसे एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई के 6 इंजेक्शन लगाए। अब जाहिर है, जब किसी इंसान को जहर देने के बाद बेहोशी के इतने सारे इंजेक्शन लगा दिए जाएं, तो फिर उसकी मौत तो होनी ही है। तो बेहोशी की इस दवा के हेवी डोज का असर ये हुआ कि दिलशाद गार्डन में ही राकेश की जान चली गई। अब राजू ने अपने गुर्गों को लेकर राकेश की क्रेटा कार में उसकी लाश रखकर उसे मुरादनगर के गंग नहर में फेंक दी और फिर उसकी कार शालीमार गार्डन इलाके में पार्क कर फरार हो गई। उन्होंने उसको कड़कड़डुमा कोर्ट से वो अपने ऑफिस दिलशाद गार्डन ले गए दिल्ली में। वहाँ पे इन्होंने शराब का सेवन किया, जिसमें नशा होते ही उन्होंने नीला थोता नामक एक जहर उसमें मिला दिया। जैसे ही मृतक राकेश वार्ष्णेय बेहोश हो जाते हैं, वहाँ पे जो उसके दूसरे साथी थे हरीश शर्मा, इन्होंने उसको 6 एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए और जैसे उनको इन चारों को यकीन हो गया कि अब ये पूरे बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, हिल नहीं सकते, तो उन्होंने वहाँ से उसी के गाड़ी में, क्रेटा गाड़ी में मृतक को डाल के उसको दिल्ली से गंग नहर लेके आए और वहाँ पे इसे डंप कर दिया और जो इसकी गाड़ी थी वो वापस जाके शालीमार गार्डन एरिया में रख दी। अब कत्ल तो हो चुका था, लेकिन तफ्तीश में सच्चाई सामने आने का खतरा था, लिहाजा राजू ने राकेश की गुमशुदगी को अलग मोड़ देने की कोशिश की और इसी काम के लिए उसने अपने कुछ गुर्गों का ऑडिशन लिया। असल में राजू कुछ ऐसे लोगों को चुनना चाहता था जिनकी आवाज रौबदार हो और जो फोन कर राकेश के घर वालों को राकेश के अपहरण की बात बताकर उन्हें डरा सके। तो राजू के गुर्गों ने इस काम को बखूबी किया। पहले राजू के सामने अपना वॉइस टेस्ट दिया और फिर राकेश की हत्या के बाद उसके घर वालों को फोन कर डराते और मामले को उलझाते रहे। उधर राजू तो खैर साये की तरह राकेश के घर वालों की मदद का नाटक कर रहा था। उसी के घर वालों के साथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और कोर्ट में राकेश के कुछ कारोबारी दुश्मनों के खिलाफ उसके घर वालों से याचिका भी दायर करवाई थी। एक तरह से देखा जाए तो अपने इरादे में राजू काफी हद तक कामयाब भी रहा।
और यही वजह रही कि राकेश के असली कातिलों तक पहुंचने में गाजियाबाद पुलिस को भी करीब 4 महीने लगे। पुलिस अब राजू उपाध्याय के साथ इस कत्ल में शामिल अनुज गर्ग, कृष्ण अग्रवाल और हरीश शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी थी। लेकिन कत्ल का मोटिव, बेहोशी की दवा से कत्ल की साजिश और राकेश की लाश का सवाल अब भी बरकरार था। तो खैर, जल्द ही उसका भी खुलासा हो गया। इस केस की जब इन्होंने घटना का अंजाम दिया 28 फरवरी को, उसके बाद जो इसका मुख्य आरोपी है राजू उपाध्याय, ये खुद परिवार के साथ आके पुलिस को कंप्लेंट देता रहा, परिवार के साथ बन के इस मुकदमे की पैरवी करता रहा और इसीलिए वो कंटिन्यूअसली पुलिस को गुमराह करता रहा। इसने काफ़ी फेक कॉल करवाए और काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया। मयंक गौर, गाजियाबाद, आज तक। एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए जान देते हुए दुनिया ने कई बार देखा। ऐसी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आखिर दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपने ही बिजनेस पार्टनर और दोस्त की हत्या क्यों कर डाली? वो भी तब जब उनमें किसी बात को लेकर कोई अनबन तक नहीं थी। इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला है। एक दोस्त के दुश्मन बनने की इस कहानी की शुरुआत हुई एक पावर ऑफ अटॉर्नी से। राकेश वार्ष्णेय और राजू उपाध्याय साथ में प्रॉपर्टी का काम तो करते ही थे, अच्छे दोस्त भी थे। राकेश के पास मुरादाबाद में एक प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। राकेश इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। उसने एक रोज इस प्रॉपर्टी को लेकर राजू से बात की और उसे किसी ग्राहक की तलाश में अपनी प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। बस यहीं से राजू के मन में उस प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा लालच आया कि उसने राकेश के साथ अपनी सारी दोस्ती भुला दी। उसने सोचा कि अगर वो राकेश को रास्ते से हटा दे तो फिर ये प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, और इसी के साथ उसने राकेश के कत्ल की साजिश रचनी शुरू कर दी। इस पूछताछ में मोटिव ये चल के बाहर आया है कि जो मुरादाबाद की प्रॉपर्टी थी, जो कि बेचने के लिए जिसकी जीपीए मृतक ने राजू उपाध्याय के नाम की थी, उसी को लेके राजू उपाध्याय की नीयत खराब हो गई। उसे लगा कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। इसी के चलते ये सारा साजिश रची गई। इस प्रॉपर्टी की कीमत अराउंड 50 to 20 करोड़ है। चूंकि वो बेहद शातिर है तो उसने कत्ल के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की। सबसे पहले तो उसने यही तय किया कि वो राकेश की जान सामान्य तरीके से नहीं लेगा, बल्कि कुछ ऐसे लेगा जिससे कत्ल का शक ही ना हो। इसके लिए उसने एक कंपाउंडर से बात की। उसे राकेश को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के लिए राजी किया और बदले में उसे एक एम्बुलेंस देने का वादा किया। कंपाउंडर लालच में आकर कत्ल में राजू का साथ देने के लिए राजी हो गया। इसी तरह उसने कत्ल के बाद मामले को भटकाने के लिए ऐसे आदमी की तलाश की जो राकेश के घर वालों को धमकी भरे कॉल कर सके, और इसके लिए उसने बाकायदा कुछ लोगों का ऑडिशन लिया और उन्हें भी रुपयों का लालच दिया। शराब की बोतलें गिफ्ट में दी, किसी को मकान देने की बात की। वो इस काम के लिए कोई रोबदार आवाज चाहता था ताकि राकेश के घर वालों को धमकी की बात सच लगे। कत्ल के बाद राजू ने राकेश की लाश मुरादनगर के गंग नहर में फेंक दी। इत्तेफाक देखिए कि इधर जब राकेश के घर वाले उसकी तलाश में लगे थे, उसकी लाश गंग नहर में फेंकी जा चुकी थी और उन्हीं दिनों बुलंदशहर पुलिस ने वो लाश बरामद भी कर ली थी। मगर तब उस लाश की पहचान नहीं हो सकी और बुलंदशहर पुलिस ने उस लाश को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि बाद में राकेश के घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों और दूसरी चीजों से उसकी पहचान कर। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस नहर से बरामद लाश के जो सैंपल अपने पास रखी थी, उससे राकेश के घर वालों का डीएनए टेस्ट किया जाना है ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि वो लाश राकेश वार्ष्णेय की ही थी। यानी इस मामले को पुलिस ने पूरी तरह से सुलझा तो लिया है, लेकिन एक दोस्त की इस बदनीयती की कहानी ने सभी को हैरान जरूर किया है। मयंक गौर, गाजियाबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।